संसद सत्र के दूसरे दिन ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी पारा हाई हो गया है। ये सियासी पारा लोकसभा के स्पीकर के चुनाव को लेकर चढ़ा हुआ है। एनडीए ने लोकसभा स्पीकर पद के लिए ओम बिरला के नाम की घोषणा की है, तो वहीं विपक्ष की ओर से कांग्रेस सांसद के सुरेश ने स्पीकर पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। विपक्ष की ओर से के सुरेश का नाम आ जाने के बाद लोकसभा स्पीकर के चुनाव की लड़ाई अब काफी दिलचस्प हो गई है। लोकसभा के स्पीकर का चुनाव 26 जून को होना है। इससे पहले 1952 और 1976 में भी स्पीकर को लेकर चुनाव हुआ था। आजादी के बाद पहली बार साल 1952 में स्पीकर को लेकर जीवी मावलंकर और शंकर शांताराम के बीच चुनावी मुकाबला हुआ था। इसके बाद इमरजेंसी के दौरान साल 1976 में भी स्पीकर के लिए चुनाव हुआ था। बता दें कि उस समय बालीराम भगत और जगन्नाथ राव के बीच चुनाव था। अब 2024 में तीसरी बार स्पीकर के लिए चुनाव होने जा रहा है। 1952 और साल 1976 को छोड़ दें तो अब तक पक्ष और विपक्ष की सहमति से ही स्पीकर बनता आया है। इससे पहले एनडीए की तरफ से स्पीकर के चुनाव के लिए आम सहमति बनाने का प्रयास किया गया। बीजेपी की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने अलग अलग दल के नेताओं से मुलाकात की और फोन पर बातचीत भी की। ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही थी कि स्पीकर के नाम पर विपक्षी दल सहमत हो जाते तो डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जा सकता था। हालांकि विपक्ष का कहना है कि डिप्टी स्पीकर पद नहीं दिया जा रहा था, इसीलिए बात बिगड़ गई। इस मुद्दे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का भी बयान सामने आया है। आज अखबार में लिखा है, प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सबसे बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो, और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जाता है। तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए। और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। वहीं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चुनाव के मुद्दे पर विपक्ष की मांग के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का भी बयान सामने आया है। लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं, और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता, तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता, और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। वैसे ही उपाध्यक्ष भी कोई पार्टी या दल का नहीं होता है, पूरे सदन का होता है। और इससे उसमें सदन की सहमति हो, ऐसे शर्तों के आधार पर कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर पक्ष का ही उपाध्यक्ष हो, वो लोकसभा की कोई परंपरा में नहीं बैठता। बता दें कि स्पीकर पद के लिए कल सुबह 11 बजे वोटिंग होनी है। वहीं आज रात 8 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर विपक्षी दलों की बैठक भी होने वाली है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।